एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था। अल्लाह ने उन्हें भूख से बचाया, डर से बचाया, दुश्मनों से सुरक्षित रखा। हर मुश्किल में अपनी मदद का एहसास कराया। फिर अल्लाह ने उन पर सिर्फ एक इम्तिहान रखा। वह इम्तिहान छोटा था, लेकिन सब्र और आज्ञाकारिता से भरा हुआ था। हम अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ेंगे, हम बस इसे घुमा पर आकर अपना फायदा निकाल लेंगे। और यहीं से रहमत का दरवाजा बंद हो गया। फिर एक रात अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। न तूफान आया, न बिजली गिरी, न जमीन फटी। और जब सुबह हुई तो वह कौम जो कल तक अल्लाह के सबसे करीब थी, अब इंसान नहीं रही, वह बंदर बन चुकी थी। यह वाक़या अस्हाब ए सब्त का है और यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज का आईना भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इज़राइल की एक कौम समुद्र के किनारे एक बस्ती में रहती थी जिसे एला कहा जाता था। यहाँ का दृश्य अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। समुद्र की ठंडी हवा, धूप की गर्माहट, लहरों की मीठी खुशबू, हर कोना सुकून और बरकत से भरा था। ये लोग अल्लाह के नाम से वाकिफ थे, उसके हुक्म जानते थे, लेकिन उनके दिलों में एक पुरानी आदत जिंदा थी, वादा करना और फिर सहूलियत के अनुसार उसे तोड़ देना। एक वादा तोड़ने से क्या होगा? हम बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे। जुबान से आज्ञा, लेकिन अमल में चालाकी। उनके बुजुर्ग कहते थे, हम अल्लाह के मुंतखब किए हुए लोग हैं, हम पर पाबंदियां क्यों? ये पाबंदियां नहीं हैं, ये अल्लाह के इम्तिहान है और हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने उनके हाल को देखकर उन पर एक ऐसा इम्तिहान रखा जो उनके दिल का राज खोल दे। वह इम्तिहान था सिर्फ सब्त, शनिवार की पाबंदी। अल्लाह ने फरमाया, सिर्फ सब्त के दिन अपनी व्यापार और काम छोड़ दो और मेरी इबादत में लग जाओ। शहर में यह बात फैल गई। एक ने कहा, सिर्फ एक दिन के बात है, अल्लाह के लिए रुक जाएंगे। ठीक है, रुक जाएंगे। दूसरा हंसकर बोला, देखो यार, समुद्र मछलियों से भर जाए तब भी। फिर इम्तिहान ने अपना रंग दिखाया। जिस दिन शिकार मना था उसी दिन समुद्र मछलियों से भर गया। ताजी और मोटी मछलियां किनारे तक आकर खुद को पेश कर रही थीं, जैसे कह रही हों, हमें पकड़ लो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये अल्लाह का इम्तिहान है। रात का अंधेरा छा गया। घरों में लोग परेशान थे। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल रही थीं। मछलियों का शिकार न होने की वजह से घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। तभी खामोशी में शैतान ने उनके दिलों पर हमला किया। ये दिन सिर्फ एक रास्ता रोकता है, चालाकी दिखाओ और अल्लाह के हुक्म को गुमा पर आकर अपना फायदा निकालो। लोग एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरों पर वह मुस्कान आ गई जो उन्हें अज़ाब की तरफ खींच रही थी। एक ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हफ्ते वाले दिन मछलियां खुद जाल में फंस जाएं और हमें कुछ भी ना करना पड़े। दूसरा बोला, बस नालियां बना लेंगे और मछलियां खुद उसमें चली जाएंगी, फिर उतवार को उन्हें निकाल लेंगे। फिर वे समुद्र किनारे गए, नालियां खोदी, जाल बिछाए और चालाकी से रास्ता निकाल लिया। बुजुर्गों ने रोका, अल्लाह सब देख रहा है, ये वक्त हमारी नीयत का इम्तिहान है। नौजवान हंसकर बोले, हम तो अक्लमंद हैं, देखो हमने तो हुक्म नहीं तोड़ा, सिर्फ एक रास्ता निकाला है। लेकिन उन्हें यह याद नहीं रहा कि चालाकी और गुनाह अल्लाह से कभी छिप नहीं सकता। गुनहगार मछलियां लेकर घूम रहे थे। उनके चेहरों पर चालाकी भरी मुस्कान थी। एक बुजुर्ग चिल्लाया, अर्को, ये सब गुनाह है। अल्लाह के हुक्म को तोड़ना तुम्हारे लिए बर्बादी की वजह बनेगा। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया, ये गुनाह है। अल्लाह की नाफरमानी मत करो, हम समझ गए। उन्होंने हंसकर कहा, हम तो सिर्फ अपनी अकल से काम ले रहे हैं, हफ्ते वाले दिन हमने तो शिकार किया ही नहीं। बाजार के लोग कहते,
मगर हकीकत यह है अल्लाह सब देख रहा है। ये गुनाह का सिलसिला खुद उन्हें बर्बाद कर देगा। मछली मिले या ना मिले, हमारा इंतजाम तो हो ही जाएगा। हमें इन नाफरमान लोगों से अलग होना पड़ेगा। क्यों? कहीं हम पर भी अजाब ना आ जाए। हम क्या करें? नेक लोग अलग होने लगे कि कहीं हम पर भी अजाब न आ जाए। शहर के लोग 3 हिस्सों में बांट गए। गुनहगार जो चालाकी और बहानेबाजी कर रहे थे, नेक लोग जो उन्हें रोकते और अजाब से डराते, खामोश लोग जो न रोकते न समझाते, बस देखते रहते। हम दावतें उड़ा रहे हैं जबकि दूसरे भूख से मर रहे हैं। गुनहगार दावत उड़ा रहे थे, मछलियां खा रहे थे और हंस रहे थे। नेक लोग कहते, हमने कितनी दफा समझाया, फिर भी ये लोग अपने गुनाह में इतने पराज़्म हैं। ये नाफरमानी नहीं बल्कि हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह हम पर मेहरबान है। और फिर वही रात आई जब चेतावनी खत्म हो गई और बर्बादी करीब आ गई। शहर में खामोशी थी, सिर्फ लहरों की आवाज थी। गुनहगार पेट भर कर सो गए। फिर खामोशी में एक आवाज गूंजी, जलील और रुस्वा होकर बंदर बन जाओ। पहले हल्का सा बदलाव हुआ, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे। उंगलियां लंबी हो गईं, पंजों जैसी। हाथ पैरों पर बाल उगाए, सांस तेज हो गई। एक चीखा, ये क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। सुबह हुई तो शहर में सन्नाटा था। नेक लोगों ने देखा, गुनहगार कहाँ गए? दीवार पर चढ़कर देखा, नीचे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर थे। वही पुराने कपड़े, लेकिन अंदर जानवर। खबर फैल गई, अल्लाह ने सब्त के दिन शिकार करने वालों को बंदर बना दिया। लोग आए तो यकीन नहीं हुआ। बंदर इशारे कर रहे थे, अपने रिश्तेदारों के कपड़े पकड़कर रो रहे थे। नेक लोग कहते, क्या हमने तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? रिवायतों में आता है कि यह अजाब इतना सख्त था कि वे 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सके और तड़प तड़प कर मर गए। असहाबे सबत का जुर्म मछली पकड़ना नहीं था। उनका जुर्म अल्लाह के कानून और अल्लाह के हुक्म के साथ हीरा फेरी करना था। आज भी हम कहते हैं, सूद सिर्फ प्रॉफिट है, रिश्वत एक तोहफा है, झूठ एक मार्केटिंग टेक्निक है। याद रखो, अल्लाह शब्द नहीं, नीयत देखता है। क्या आज हम भी असहाब सब्त की तरह चालाकी और लालच में भटक रहे हैं? अगर हाँ या नहीं तो अपना जवाब कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें नेक नीयत और सच्ची आज्ञाकारिता अता फरमाए। आमीन।